हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं दो प्रकार की कढ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ एकदम आसान तरीके से। हमारे छत्तीसगढ़ में कोचई पत्ता का कढ़ी बनाते हैं। इसको दूसरी तरफ अरबी पत्ता भी बोलते हैं। और इसका हम लोग कई प्रकार का कढ़ी बनाते हैं, बेसन वाला, दाल वाला, और इसका नाश्ता भी बहुत अच्छा लगता है। तो पकौड़े वाला बनाएंगे तो बेसन ले लेंगे, बेसन में नमक, हल्दी, मिर्च डालेंगे और दही डाल देंगे थोड़ा सा, और अच्छा गाढ़ा घोल बना के तैयार करेंगे। पहले मैं लपेटने वाला कढ़ी का रेसिपी बता रही हूँ। दही इसलिए डाली हूँ क्योंकि कोचई पत्ता थोड़ा सा खुजलाता है। आप चाहो तो अमचूर भी डाल सकते हो। और फिर ये कोचई पत्ता को एक एक करके रख लेंगे और ये उसमें पेस्ट को लगाते जाएंगे। करीब 2-3 पत्ते में ऐसी पेस्ट लगा के फिर लपेट लेंगे इसको, और इस तरह लपेट के इसको भाप में पकाएंगे। भाप में पका के इसको ठंडा होने के बाद कट करके तल लेंगे। एक प्रकार का कढ़ी हो गया। इसको इडहर कढ़ी बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। और इसको तल के ऐसे नाश्ते में भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। इसको लहसुन मिर्च के चटनी के साथ या टमाटर के चटनी के साथ खाने से बहुत टेस्टी लगता है। ये देखो, इसका कढ़ी इस तरह बन के तैयार होगा। अब दूसरा प्रकार का बनाते हैं। दूसरे प्रकार का बनाने के लिए पत्ते को लपेट लेंगे, सारे पत्ते को लपेट लेंगे। लपेटने के बाद इसको एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। इस तरीके से बारीक काट लेंगे। बारीक काटने के बाद घोल में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। सेम वही घोल बनाना है जैसे पहले बनाई थी। इसमें भी थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची डाली हूँ मैं। लहसुन मिर्ची पीस के डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है पकौड़े में, खासकर इसके। ये वाला पकौड़ा हम लोग एक बार चित्रकूट गए थे तो खाए थे, तब से बहुत टेस्टी लगता है हम लोगों को। छत्तीसगढ़ में तो खैर बनाते हैं, लेकिन हम लोग जब चित्रकूट जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह बस को खड़ा किए। सुबह सुबह का टाइम था, बहुत भूख लग रहा था, तो वहाँ पे इतना अच्छा दोने में इसी तरह का पकौड़ा और चना का सब्ज़ी दिया था। इतना टेस्टी लगा था। अभी तक के मेरे बच्चे लोग उस पकौड़े को भूल नहीं पाए हैं, याद करते हैं। और मैं भी जब भी बनाती हूँ मेरे को याद आता है। ये थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाई थी, वो कढ़ी के लिए है। ये बना रही हूँ पकौड़ा मैं खाने के लिए। इसका नाश्ता भी करेंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। जब भी बनाती हूँ आधा तो मैं नाश्ते के लिए रखती ही हूँ, आधा का सब्जी बनाती हूँ। ये हमारा पकौड़ा बन के तैयार है, नाश्ता का भी और कढ़ी बनाने के लिए है। मैं भी आज चना के साथ खा के देखूँगी कैसा लगता है। अब कढ़ी बनाते हैं। कढ़ी तो सब एक ही प्रकार से बनता है। बेसन को दही में घोल लेंगे, नमक मिर्च डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे। घोल तैयार हो गया है। बाकी चीज़ मैं कट करके रखी हूँ। अब कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे और सरसों मेथी का तड़का लगाएंगे और खड़ी मिर्च, सूखी मिर्च का और कढ़ी पत्ता का तड़का लगाएंगे। उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज अच्छे से भून जाएगा तो उसमें हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे। उसके बाद कटा हुआ टमाटर डाल के अच्छे से ढक के पकाएंगे। ये हमारा टमाटर गलने तक पक गया है। अब इसमें जो घोल है उसको डाल देंगे कढ़ी का। सब कढ़ी का घोल एक ही जैसे बनता है, बस कई लोग टमाटर नहीं डालते, प्याज नहीं डालते, लेकिन मैं टमाटर प्याज डाल के बनाती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। अब जो पकौड़े बनाए हैं उसको डाल देंगे और उसको थोड़ी देर पकने देंगे। थोड़ी देर में इसमें पक के तैयार हो जाएगा, क्योंकि रस इसको ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि बेसन वाला है तो सोख लेता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कई तरह के कढ़ी बनते हैं। शायद मेरे को लगता है इतना कढ़ी तो कहीं नहीं बनता होगा जितना हमारे छत्तीसगढ़ में बनता है। अब कढ़ी को मैं थोड़ा ऊपर से और तड़का लगाऊंगी, क्योंकि मैं ऊपर से तड़का लगाती हूँ तभी मेरे को अच्छा लगता है। तो ये हमारा कढ़ी बन के तैयार हो गया, पकौड़ा वाला कढ़ी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए। और पिछले बार बोले थे कि कढ़ी चावल नहीं बनाया हो, तो मैं इस बार चावल के साथ दिखा रही हूँ कि कढ़ी और चावल ऐसे खाएंगे।